Friends, so welcome back to my channel and this is the part 2 of tracing changes through a thousand years. ठीक है, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है. इफ़ यू हैवेंट सीन दिस वीडियो देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी. और अगर आपको वहाँ से भी ना मिले तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो नीचे स्क्रॉल करने पे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो फ्रेंड्स, वी हैव लर्न अबाउट द मैप. ठीक है, हमने पढ़ा था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स के बारे में पढ़ा था. देख, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. फ्रेंड्स देखिए, हमारे मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा था कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, यूरोपियंस थे, पोर्टुगीज़ थे, डच थी, फ्रेंच कंपनीज थी, ऑल दीज वर कमिंग टू इंडिया. ये सब इंडिया से अट्रैक्ट होते. तो कुछ ना कुछ देखिए, अगर हम बात करें एंशियंट में इंडिया की क्या हालत थी, कुछ खास नहीं था. तो मेडिवल में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ कि मॉडर्न में लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए. तो वही सब हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो मेडिवल टाइम में, इस टाइम पीरियड में, इस पीरियड में हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या क्या ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से इतने सारे लोग, इतने सारे मतलब कंपनीज अट्रैक्ट होने लगी, हमें इंडिया पे कब्जा करने लगी, यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर ली. तो कुछ ना कुछ तो था खास. तो पढ़ते हैं हम. ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए थे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑल्सो. कैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई थी, कैसे हमारी थॉट्स चेंज हुए थे, कैसे हमारी पॉलिटिकल चीज़ें चेंज हुई थी. ठीक है, आइडियाज़ चेंज हुए थे. तो वो सब हम पढ़ेंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ था. तो अब बात करेंगे हम सोशल ग्रुप की. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आई थी. देखिए, ये जो है ये पर्शियन व्हील है. पर्शियन व्हील ही किस लिए यूज़ किया जाता है कि ये पानी है, ठीक, नीचे पानी होगा, ऐसे ही रोटेट होगा. जब रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, पानी को अपने साथ लेकर मूव करेगा. ठीक है, ये इरिगेशन में यूज़ होता है. ऐसे हमारी स्पाइनिंग व्हील आई थी. स्पाइनिंग व्हील ऐसे जिसको हम कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े बनाने के लिए, है ना, वीविंग के लिए यूज़ होता है. तो ये होता है हमारा स्पाइनिंग व्हील. इसकी भी इंट्रोडक्शन हुई थी. इवन हमारे जो आर्मीज़ थी पहले, वो तलवार से लड़ती थी, है ना, तलवार से लड़ाई होती थी, किसी के पास बंदूक ही नहीं होती थी. तो अब क्या हुआ, अब इस पीरियड में हमारे फायर आर्म्स आने लगे. ठीक है, फायर आर्म्स आने लगे. अब लड़ाई किससे होने लगी, डिशकियाँ. ठीक, सो फायर आर्म्स आने लगे. और ऑल्सो न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज़ एंड कॉफ़ी. ये सभी हमारे कॉन्टिनेंट्स में आने लगे. ठीक, तो ये सारे इनोवेशन हुए, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आई, क्रॉप्स आए. इसके साथ साथ हमारे जो पीपल्स हैं उनकी आइडियाज़ में भी चेंज हुए, है ना. तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियड हमारे इकोनॉमिक के साथ साथ, पॉलिटिकल के साथ साथ, सोशल के साथ साथ कल्चरल चेंज भी लाया. ठीक है, ये सारे चेंज हम इसके बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे 5, 6, 7 चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. ठीक, इसमें जस्ट हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए. हम बात करें, दिस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ये जो पीरियड चल रहा था ये बहुत ज़्यादा मोबिलिटी वाली पीरियड थी, यानी बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही थी. पीपल वर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, इन सर्च ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़. दे वर मूविंग, पीपल मूव कर रहे थे. इवन जो रूलर्स थे वो भी मूव कर रहे थे कि वो अगर दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ किंगडम करेंगे तो शायद वहाँ उनको अच्छे टैक्सेस मिले, वहाँ पे अच्छी लैंड हो, वहाँ पे कल्टिवेशन अच्छा हो. ठीक है, तो सब अपने ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ के. इवन लेबर्स वर मूविंग टू इन सर्च ऑफ जॉब्स. ठीक है, अच्छे जॉब्स मिले, इन सब के सर्च में सब मूव कर रहे थे. तो इसी टाइम कुछ ग्रुप्स के फॉर्मेशन भी हुए. ठीक, उन ग्रुप्स के फॉर्मेशन हुए. कौन कौन से ग्रुप थे, राजपूत्स, मराठास, सिख्स, जाट्स, ठीक है, और कास्ट्स. तो इनके बारे में पढ़ेंगे. जो राजपूत थे वो प्रोमिनेंट ग्रुप थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रुप जो एकदम उभर कर आए थे इस एरा में. ठीक, तो जो हमारे राजपूत थे ये वर्ड डिराइव हुए राजपुत्रा से. राजपुत्रा यानी राजपुत्रा, राजा का पुत्र, सन ऑफ किंग. तो उसी से वर्ड हुआ राजपूत. राजपूत में सारे किंग्स आ जाते हैं, सारे वॉरियर क्लास बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें सोल्जर्स वगैरह भी आ जाते हैं. सोल्जर्स, कमांडर्स, ठीक है, रूलर्स. सो ये सारे लोग आ जाते हैं इसमें जो आर्मीज़ को सर्व कर रहे हैं, जो किंग के साथ काम कर रहे हैं. ठीक, तो ये थे हमारे राजपूतास. मराठास है ना, मराठास भी थे, सिख भी, जट्स भी, कयास्थास. ये क्या थे, ये वो थे जो स्क्राइब्स थे. ठीक है, जो सेक्रेटरीज थे. ठीक, तो ये थे हमारे ग्रुप्स जो फॉर्म्ड हुए थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे सब डिवीज़न हुआ. ठीक है, सब कास्ट आए, कैसे जातीज फॉर्म हुए. तो उसके लिए समझते हैं कि देखिए, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड. देखिए, अब फॉरेस्ट में रहते कौन थे, ट्राइब्स रहते थे. अब क्या हुआ कि फॉरेस्ट को काट दिया गया. किस लिए, फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस. अब हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है ना. सारी बात होती है प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन बढ़ानी है, अब नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स, वी हैव टू एक्सपेंड आवर एरिया. तो अपने फॉरेस्ट को क्लियर किया. तो अब ये ट्राइब्स बेचारे कहाँ जाएंगे, दे विल मूव टू विलेज. ये लोग विलेज में आएंगे, दे विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. उस सोसाइटी की पार्ट बन जाएंगे. ठीक है,
अब सोसाइटी का पार्ट बन गए। नाउ दे हैव टू डू वर्क एंड दे हैव टू पे टैक्स ऑल्सो। उनको काम करना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो दे बिकम पीजेंट। वो बन गए पीजेंट, उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। ठीक, अब खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोग रिच हो गए एंड कुछ गरीब, रिच एंड पुअर, सो डिफरेंस अमॉन्ग। ठीक है, कुछ हो गए रिच, ठीक, कुछ हो गए रिच एंड कुछ बिगर, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। जो रिच हो गया वो अब अलग रहेगा, पुअर हो गया वो अलग रहेगा, तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए। अब इन्हीं के बेसिस पे, इनके इसी क्या बोलते हैं, इनके इन्हीं ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, इनके इन्हीं बैकग्राउंड के बेसिस पे, ठीक, अब तो रिच होगा वो तो पावरफुल होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, पुअर विल बी सप्रेस्ड। सो इनके बेसिस पे उनको एक अलग अलग सब कास्ट में क्लासीफाई कर दिया, एक डिवीजन हो गया उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। ठीक है, बट एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो डिवीज़न हुआ था, ठीक है, ये जो रैंक्स मिले थे उनको, ये फिक्स्ड नहीं था, इट वॉजंट फिक्स्ड। मतलब ये नहीं था कि अब राजा का बेटा राजा रहेगा, है ना, राजा का बेटा राजा रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, ये जो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये सब तो अभी फिक्स्ड हुए ना। अब आज प्रेजेंट में देखो तो हमारी जाति इस फिक्स्ड है कि इनका बेटा यही रहेगा, उनका बेटा यही रहेगा, ये जिस कास्ट के ये वही कास्ट चलती रहेगी। बट उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम उनके रैंक के बेसिस पे, उनके पावर के बेसिस पे उनको दिया जाता था। अगर कोई पुअर बाद में रिच हो गया तो उसकी कास्ट चेंज हो जाती थी, एज रिच, रिच वाली कास्ट उसको मिल जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही कास्ट का हमारा डिवीजन था, ठीक है, जिसमें जो कि फिक्स नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है इसमें, वो ये है कि अब हमारा एरिया है, ठीक, इसमें क्या हुआ, छोटी छोटी ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, इन ग्रुप में जो अलग अलग रिलीजन रह रहे थे, वो अपने रिलीजन को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते थे। ठीक है, कि हम ये वाली भाषा बोलेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हमारा कल्चर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अब उस कल्चर, रूल और रेगुलेशन लाए तो उसको फॉलो भी तो करवाना है। फॉलो करवाने के लिए कोई एक हेड चाहिए जिसकी बात सब माने। देख, तो वो हेड जो होता था वो गांव का सबसे एल्डर, सबसे बुढ़ा बुज़ुर्ग इंसान होता था। ठीक है, सबसे बुज़ुर्ग इंसान होता था, क्योंकि कहते हैं कि बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो वही एक असेंबली फॉर्म करता था जिसको हम कहते थे जाति पंचायत। ठीक है, जाति पंचायत, हम कहते थे जाति पंचायत। तो वो एल्डर फॉर्म करता था जाति पंचायत। अब जो जाति पंचायत था वही क्या करता था, वो अपने रिलीजन को पूरा चलाता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करता था। ऐसे हर रिलीजन के, मतलब हर ग्रुप्स के अपने जाति पंचायत होते थे, जिसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे कि उसी रूल्स एंड रेगुलेशन में वहाँ के विलेजर्स बाउंड होते थे और उसी को फॉलो करना होता था, उसी के बेसिस पे सब कुछ होता था। अब सारे ग्रुप्स अलग अलग अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो विलेज में शांति कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए विलेज के साथ साथ उनको अपने भी रूल्स फॉलो करने थे। विलेज का भी एक अपना रूल होता था, उसको भी फॉलो करना होता था, साथ साथ वो अपने भी रूल्स एंड कल्चर फॉलो करते थे। तो उसके लिए विलेज का भी, पूरे विलेज का एक चीफ बनाया जाता था, जिसका न होता था नाम चीफटेन। ठीक है, चीफटेन बोलते थे हम उसे, या फिर आप कह सकते हैं विलेज प्रधान। ठीक है, जो एकदम हेड होता था। ठीक, वो इन सारे ग्रुप्स को गवर्न करता था और इन सारे ग्रुप्स को अपने जाति पंचायत भी चलाते थे। मतलब पूरा एकदम अच्छे से काम होता था। ठीक है, तो विलेज इज कंसिडर्ड ओनली वन स्मॉल यूनिट अ स्टेट एंड वर गवर्न बाय चीफटेन। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा, इसमें जाति पंचायत के बारे में पढ़ा और चीफटेन के बारे में पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट हमें पढ़ना है अबाउट रीजन्स एंड किंगडम, कैसे रीजन्स और किंगडम इमर्ज हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज रीजन एंड किंगडम। इन रीजन एंड किंगडम वी विल लर्न अबाउट ऑल द, कैसे रीजन्स, रीजनल जो रूलर्स थे वो लोग कैसे डेवलप हुए, कैसे वो लोग रूलिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज वगैरह डेवलप हुई, कैसे इंक्रीज हुई, इन्हांस हुई। ठीक है, तो होता क्या था, मेजोरिटी ऑफ कंट्री वॉज कवर्ड बाई द बिगर एम्पायर्स सच एज दैट मुगल्स इन द नॉर्थ, चोलास इन द साउथ। अगर बात करें तो ये देखिए पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, दैट इज कवर्ड बाई मुगल्स। मुगल्स की बहुत बड़ी टेरिटरी थी, मतलब पूरा के पूरा ये नॉर्थ इंडिया का हो, नॉर्थ एंड कुछ मिडिल का पार्ट, दैट ऑल वाज कवर्ड बाय मुगल्स। एंड जो नीचे वाला पार्ट था दैट इज़ फॉर चोलाज एंड चोलाज, ये सब साउथ में हो गए थे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। मतलब अब अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, देखिए दो टाइप के रूलर्स होते थे। एक रीजनल रूलर्स जो छोटे छोटे चीज़ को चलाते थे, ठीक है, एंड एक थे बिगर रूलर्स। ठीक है, उसको हम पैन रीजनल भी कहते हैं, पैन रीजनल। ठीक है, जैसे कि हमारे मुगल्स हो गए, चोलाज हो गए, सब बड़े बड़े रीजन थे। होता क्या था कि जो छोटे वाले रीजन, वो लोग अपने एरिया को रूल करते थे, छोटे छोटे रीजन्स अपने एरिया को रूल करते थे, अपने कोड कंडक्ट को चलाते थे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस करते थे। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े रूलर्स आते थे वो क्या करते थे, इन छोटे छोटे को मर्ज करके अपना एक बड़ा सा रूल बना लेते थे। जैसे मुगल्स वगैरह देखो इतना बड़ा सा रूल बना लिए, छोटे छोटे रीजनल्स को मिलाकर उन्होंने एक बड़ा सा अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, रीजनल डायनेस्टीज़ को मिलाकर इन्होंने बड़ा सा एम्पायर सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं पैन रीजनल।
ठीक। पैन रीजनल। अब ये लोग पहले जो रीजनल थे उनके अलग अलग रूल्स कंडक्ट थी, वो अपना अलग अलग भाषा, अपने अपने चीज़ें अपने स्टेट में, अपने एरिया में लगाते थे। बट जैसे पैन रीजनल आया, जैसे बड़े बड़े किंग एम्पायर्स आए, इन्होंने पूरे जगह अपना सेम रूल्स रेगुलेशन, सेम लैंग्वेज वगैरह सब लगा दिया। ठीक है। उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी क्या कहते हैं आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनके वॉर के इक्विपमेंट्स, उनका वॉर स्ट्रैटेजी सब बहुत ही ज़्यादा मस्त था एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉल रीजनल रूरल्स। ठीक है, रूलर्स। तो जब ऐसा हुआ, उसके बाद जब मुग़ल की डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल भी होता है एक टाइम ऐसा आता है कि मुग़ल का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल्स ये छोटे छोटे रीजनल री इस्टैब्लिश होने लगे। ठीक है, दे स्टार्टेड री इस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ। अब जब री इस्टैब्लिश है तो इन्होंने देखा कि इनसे पहले वाले जो रूलर्स थे, जो मुग़ल वगैरह थे, उन्होंने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। तो दे ऑल्सो यूज्ड द सेम स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, इन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज़ को भी इन्हांस कर लिया उनके तरह। इन्होंने अपने क्या बोलते हैं कल्चरल चीज़ों को, लैंग्वेजेस को, इकोनॉमी के टर्म पे अगर कहीं टैक्सेस सिस्टम कितने अच्छे अच्छे थे, वॉर स्ट्रैटेजी सब उनके अपनाना शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह थी दे आर इम्प्रूविंग, ये सब इम्प्रूव होना शुरू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलीजन। रिलीजन में कैसे चेंजेस आए। ठीक। तो देखिए, रिलीजन एंड सोसाइटी वेंट हैंड इन हैंड। रिलीजन एंड सोसाइटी दोनों एक कह सकते हैं एक सिक्के का दो पहलू है, होता है ना हेड एंड टेल। तो दे आर लाइक दैट, हेड एंड टेल। रिलीजन सोसाइटी पे बेस्ड है, सोसाइटी इज बेस्ड इन रिलीजन, बोथ आर इंटर रिलेटेड। रिलीजन वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। रिलीजन जो हमारा है वो एकदम जुड़ा हुआ था जो भी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लोकल कम्युनिटी, यानी हमारी सोसाइटी और रिलीजन में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, दोनों एकदम सेम है। अगर इस क्या करते हैं, एक ही जैसे रिलीजन के लोग ही एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं ना। हिंदू हिंदू की तरह पूरा पूजा करेंगे, अपना अपना पूजा अपने अपने तरीके से होता है। ठीक है, वर्शिप ऑफ गॉड। तो इनिशियली रिलीजन वॉज अ मैटर ऑफ नेचर ऑफ वर्शिप। उस टाइम की बात करें तो उस टाइम रिलीजन क्या होता था, रिलीजन इज़ वर्शिप ऑफ नेचर। नेचर की पूजा करना, प्रकृति की पूजा करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, गाय वेल इन सब की पूजा करना। ठीक। बट ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में तक क्या हो गया कि टेम्पल एंड श्राइन स्टार्टेड कमिंग अप। स्टार्टिंग में क्या होता था, बहुत पहले क्या होता था, सारे देखते हैं ना, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें पशुपति होते हैं, गॉड डिवोटी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जस्ट मेल एंड फीमेल का जिसकी वो पूजा करते थे। बट इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, टेम्पल्स एंड श्राइन्स, टेम्पल्स वगैरह बिल्ट होने लगे। नाउ वी आर वर्शिपिंग द डाइटीज़ एंड द स्टेचूज ऑफ डाइटीज़। नाउ वी आर worshipping the मूर्तिज़ एंड ऑल। दिस वॉज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द ब्राह्मण्स। ये सब जो हम करते थे ये सब ब्राह्मण्स की एडवाइस पे करते थे। ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट टाइम एंड इवन दे आर गेटिंग रिस्पेक्टेड। उस टाइम उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी बिकॉज दे आर द ओनली वन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ संस्कृत। उनके पास संस्कृत की नॉलेज होती थी एंड संस्कृत उस टाइम कोई नहीं पढ़ता था। मतलब अगर बात करें, अमीर खुसरो जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया में जब वो आए थे, वो तो अफ़गानिस्तान से आए थे, तो उन्होंने, अमीर खुसरो जी ने भी कहा था कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं लोग, लेकिन हर रीजन में अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर बात करें तो एक मेन लैंग्वेज जो था संस्कृत, जो किसी रीजन का नहीं था, लेकिन वो संस्कृत किसी को आता नहीं था सिवाय ब्राह्मण्स को छोड़कर। तो ये इतनी ज़्यादा, इसीलिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी। दे वर द ओनली वन हु नोज़ द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। जितने भी वेदास वगैरह होते थे संस्कृत में होते थे एंड दे कैन लर्न दैट एंड दे यूज़ टू टीच। इसीलिए किंग्स से ब्राह्मण्स को अपने किंगडम में रखते थे। ठीक है, काफ़ी उनको प्रोमिनेंट प्लेस देते थे। ठीक, तो ये थे हिंदी के। तो उस टाइम क्या होता ना, ये मेडिवल टाइम, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों रिलीजन की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, दोनों रिलीजन की ग्रोथ हुई थी। तो वैसे मुस्लिम में बात करें तो मुस्लिम में भी डिफरेंट फॉलोअर्स आए थे। वेराइटीज़ ऑफ फॉलोअर्स वे इन मुस्लिम्स लाइक शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स वर दोज हु बिलीव्ड इन दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। वो बिलीव करते थे शिया मुस्लिम कि जो अली हैं, जो मोहम्मद के सन इन लॉ हैं, ठीक है, वो क्या है, वो लीडर होने चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के। बट द सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्टेड दैट द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, खलीफा की जो कम्युनिटी है उसकी जो खलीफा पोस्ट है, ठीक है, जो मेन पोस्ट है, जो लीडर है, वो बनेंगे जो उसके काबिल होंगे। बट जो सुनी थे, दे
उनका कहना था कि बाई ब्लड चलेगा, बट सुनी उनके अपोज में थे, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉलोअर्स हर रिलीजन के निकले। और मुस्लिम में एक अच्छी चीज़ है कि दे बिलीव्ड इन कुरान। उनका कहना था कि सिर्फ देयर इज़ वन गॉड, है ना, अल्लाह, जो हुज लव मर्सी एंड बॉन्टी इम्बैलेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। वो उन सब पर लव मर्सी सब दिखाते थे जो उन पर बिलीव करते थे विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदू रिलीजन है और जो हमारा इस्लाम रिलीजन है वो हमारे मेडिवल पीरियड में एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच रहा था, ठीक है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ रिलीजियंस वर चेंजिंग, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, कैसे हमारा वर्शिप करने का तरीका बदला। पहले नेचर का होता था, नाउ दे आर वर्शिपिंग द मूर्तिज़, द स्टैचूज ऑफ डाइटीज़, ऑल राइट, जो भी रूलर्स बनाते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर. It was completed and I hope you like this video. So if you liked and you learned something new, अगर आपने कुछ सीखा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और इसके बगल में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले हमारे न्यू वीडियोज़ का। और लाइक कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़िए, मैं आपका ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगी, ठीक। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।